कहें तो जमीन नहीं मिला है, जमीन नहीं मिला। किसी प्रकार 70-75 आदमी को मिला है। जैसे कि आपका घर कट गया है, क्या आपके नाम से जमीन मिली है? अभी हम लोग का कुछ भी नहीं मिला है। मैं भैंस के देखते बानी कि कुल का हो गइल बा, हमने के नागा के बा केहू नहीं खे, सरकारों मर गइल बा आ सब मर गइल बा, हमने खातिर केहू नहीं खे। लेकिन तो राकेश ओझा कहते हैं कि सब दो जो कहेगा वो जादू जी लोग कहेगा, ये लोग कहेगा, उनका एक चमचा है वो बोलता है कि तू लोग वोट दिए हो कमल छाप को। हाँ। उनसे बोलो राकेश ओझा से। तो हम कल राकेश ओझा आए थे, उनसे मैं बात किया तो वो बोले इस साल तो कुछ बेहतर होने जा रहा है कि बोल्डर का निर्माण हो रहा है, तो क्या भरोसा है? बोल्डर का निर्माण देखिए बना रहा है तो लेकिन तो वही लोग बनवाएंगे वही। नमस्कार प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना बिहार 24 में। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी मौजूद हूँ मैं शाहपुर विधानसभा के जवैनिया पंचायत में, जहाँ पे आप लोगों को मार्केबल चीज इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इस वजह से कहेंगे कि सरकार शायद सोई हुई है। सरकार डबल इंजन की सरकार सिर्फ विकास के नाम पे दावा कर रही है और फाइलों में काम हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले साल 2025 में यही जवैनिया गांव अपना अस्तित्व खो चुका है और जो बचा हुआ घर है वो भी अस्तित्व खोने जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं इस मकान के जो लंबाई थी वो आधे कट करके गंगा में प्रवाहित हो चुकी है, गंगा नदी में कहें तो विलीन हो चुका है। और सरकार अभी तक, ये मई का महीना चल रहा है, अब यहाँ अब काम स्टार्ट होने जा रहा है। सरकार से एक बिल पास होता है 52.54 करोड़ का, यानी 52 करोड़ और 54 लाख का, जिसमें एक बांध का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि जो आने वाले घर हैं और जो बिल्डिंगें हैं वो शायद बच जाएगी। लेकिन हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार 13.5 करोड़ रुपए से एक बांध का निर्माण किया गया था, लेकिन वो बांध एक सीजन भी नहीं इस गांव को बचा पाया। तो जवैनिया के 4 और 5 वार्ड के जितने भी घर थे इस गंगा नदी में आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से थोड़ा दिखाइए उधर, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो खून और पसीने से सींच करके बनाई गई थी इस गंगा नदी के लहर में विलीन हो चुका है। आइए इधर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोग, इनके पास दूसरा कोई ज़मीन नहीं है, दूसरा कोई घर नहीं है, इस वजह से इसी मकान में रहने पर मजबूर है। शायद इसलिए कि इनके पास सिर्फ खाने और कमाने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम सरकार से यही सवाल करेंगे, बिहार सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि क्या यहाँ ये लोग महफूज हैं? जो ये जंगलात एरिया है, जो जंगल दिख रहा है, ये विषैले कीड़े मकोड़ों का घर बन चुका है। क्या इन लोगों के अगर जो कोई सांप वगैरह डस लेते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन होता है, कौन होगा? आइए 2-4 लोग दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है? जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र चौधरी आपका नाम है? हाँ। तो ये आप ही का घर है? हाँ, मेरा घर है। आप ही का घर है? यानी कितना लंबा था, यानी कितने घर का? ये 42 फीट था, पीछे से 44 फीट लंबा था, यानी 42 बाई 44 था। हाँ। तो ये आधा घर तो कट चुका है। हाँ, आधा कट आप लोग क्यों इसमें रह रहे हैं? आप लोग को डर नहीं है कि शायद जिस तरह से कीड़े मकोड़े आए दिन निकलते रहते हैं और काटेंगे, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग तो कहीं रहने का कोई ठिकाना है ये नहीं है, क्या करेंगे? जान जाएगा यार, हम लोग तो इसी में रहेंगे। लेकिन तो जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, बीजेपी और जेडीयू की, एनडीए के गठबंधन, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जवैनिया गांव में जितने भी लोगों का घर कटा है, जितने भी लोग बेघर हुए हैं, उनको जमीन मिल गया है। कभी जमीन नहीं मिला हुआ है। आधा आदमी को 70-72 आदमी को मिला है। 70-72 आदमी को मिला है। 4-5 में कम से कम देखना चाहिए वोटर लिस्ट में कितना आदमी है। लेकिन तो पेपर में 150 लोगों का आकलन हुआ है। 150 बहुत आदमी का, तो उधर 5 नंबर में 200-300 आदमी था। हाँ। इसमें 200-300 600 आदमी है। यहाँ 300 से 150 देने से नहीं ना होगा। यानी अभी हम कहें तो जमीन नहीं मिला है, जमीन नहीं मिला। किसी प्रकार 70-75 आदमी को मिला है। जैसे कि आपका घर कट गया है, क्या आपके नाम से जमीन मिली है? अभी हम लोग का कुछ भी नहीं मिला है। अभी वो सब कटा है तो वो सब किसी को भी नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला। क्या आप बता सकते हैं कि 52 करोड़ 52.5 करोड़ का एक बांध का निर्माण हो रहा है? क्या आपको भरोसा है कि वो बांध, इस घर का जो आपका घर का अस्तित्व बचा है वो बचा रहेगा, ये भी ढह जाएगा? देखिए क्या होता है, बचेगा कि क्या होता है। लेकिन तो पिछले साल 13.5 करोड़ से एक बांध बना था, एक सीजन भी नहीं है। क्या वही लोग तो ये भी बनाएंगे? हाँ, वो भी तो यही सब बनाएंगे। देखिए अब क्या होता है। जो नए विधायक राकेश ओझा
क्या इधर घूमने के लिए आते हैं या आप लोगों के लिए कुछ? घूमने के लिए हम लोग के लिए अभी कुछ किए नहीं है। जितने से पहले बोले थे कि हम बांध वाले को ये करेंगे वो करेंगे जो ढहा है, अभी तक कुछ किए नहीं है। अभी कुछ भी नहीं किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। वो तो कहते हैं कि जवनिया गांव का जो घर कटा है हम दिलाएंगे, यही तो मुद्दा लेकर के आप लोगों को हाँ। से वोट लिया गया था। हाँ, हम लोग वोट दिए थे, बोले थे कि 3 महीना के अंदर सबको जमीन दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। थोड़ा इधर हमको घुमा के दिखाइएगा कि किस अवस्था में आप लोग रह रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बच्ची मजबूर हैं ये लोग इस अवस्था में जीने के लिए, और बीजेपी सरकार और डबल इंजन की सरकार बिहार में दावा कर रही है कि सब खुशहाल है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये चौधरी परिवार मजबूर है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ये वीडियो में देख करके आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। थोड़ा ये सर इधर हम दिखाने की कोशिश करें। ये लोग हर रोज इस अवस्था रहने पर मजबूर है। देखिए ये आधा घर कट चुका है, कहें तो ये खून पसीने से सिंचा हुआ मकान था। कहा जाता है कि जिसका घर कट गया है तो 4 दिनों के अंदर 1,20,000 खाता में आ जाता है, लेकिन यहाँ मिला है 1,20,000? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है अभी बहुत आदमी को। हम लोग का तो कुछ मिला भी नहीं। यहाँ लोग रहने पर इसलिए मजबूर है कि इनका दूसरा कोई रास्ता नहीं है रहने के लिए। कुछ लोग वहाँ बांध पर रह रहे हैं जिसका घर कट गया है। इनका आज भी आस बचा हुआ है कि शायद यहाँ से बांध बनाएगा तो यहाँ से बच जाएगा, तो शायद इसी में हम अपना सर्वाइव करेंगे, गुजारा करेंगे। अब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग रहने पर मजबूर हैं। बिहार सरकार दावा कर रही है कि सब खुशहाल है। सवाल हमें ये है सम्राट चौधरी से कि कहाँ सोए हैं आप? जाकर के बंगाल में चुनाव प्रचार करते हैं और वहाँ की जनता को आपसे बिहार नहीं संभला जा रहा है, अब दूसरे राज्य में जाकर के भाषण दे रहे हैं। हम नहीं, ये जनता सवाल कर रही है। राकेश ओझा भी यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ की जनता राहुल तिवारी को बदल करके शायद इस वजह से राकेश ओझा को जिताई है कि शायद कुछ बेहतर करेंगे उनसे, लेकिन राकेश ओझा भी अभी सोए हुए हैं। देखिए चाची जी दिखाई दे रहे हैं, इनसे कुछ जानेंगे। राशन पानी कुछ मिलेला? कुछ नहीं मिलेला। कुछ नहीं मिलेला? कुछ नहीं मिलेला। रौरो यही घर में बनी? हाँ, ये घर में बन जाए में 6 आदमी बन जाए। 6 लोग रहते हैं? 6 गोतनी है जा हमनी के। मैं भैंस के देखते बानी कि कुल का हो गइल बा, हमनी के नागा के बा, केहू नहीं खे। सरकारों मर गइल बा आ सब मर गइल बा, हमनी खातिर केहू नहीं खे। का रखे सोजा कल आई रहन त अपन गोइलन, कहां कुछ कइलन? कुछ नहीं करते ना, अइलन घूम के गोइलन। लोग तो कह रहे हैं कि नया युवा नेता है, युवा विधायक है, जरूर कुछ करेंगे। का करत रन करते न बा 5-6 महीना ले कि आदमी के अब लगल 2-4 महीना में साल लगी, 2-3 महीना में साल लगी। का मार करत रन आदमी के ना खाए के, ना पिए के, ना घर ना दुआर बा। मैं भस गइल बाटे, हमनी के लइका फैका लेके बेसरन में भइल बाटे। लेकिन एगो बात हम रउरा से जानब कि मान ली कि एक घर में खुला दरवाजा बा, आप भूया रुआ सब सुता तनी जा, डर ना लगला कि सांप गुजर काट? अब डरे लगे का करी हमनी के, अभी है नु थी बाटे। अब कौन रास्ता बाटे? अब डर लगे चाहे कीड़ा काटो, चाहे फतिंगा काटो, चाहे कैसे रही जा। गंगा नदी है, यहाँ लाश गंगा नदी में फेंका जाता है, उसको खा करके सियार कुत्ता और सनक जाते हैं, उनसे डर नहीं लगता है कि आपको इतने छोटे छोटे बच्चों लेकर के सो रही हैं, आग रात को काटेंगे? अब डरे लगे हमनी के, ये अब रहे करे के बढ़ले बा। सरकार कहले नहीं के ना केहू बा हमनी के, तब का करी जा? सरकार मुआवे खातिर तैयार बा कि मर जाओ सब। तो क्या कहिएगा सम्राट चौधरी साहब, क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी से यह निवेदन बा कि हमनी के पैसा पास करवाए। क्या कहिएगा? बोलिए क्या कहिएगा? पैसा पास करवाई, हमने के घर जमीन दी, हमने के रहे के व्यवस्था करी, ये ना हमने के कहना लेकिन बाटे। तो कहा था कि 150 आदमी के रसीद कट गइल बा, जमीन कहते नु बा, कहे वाला कहता, हमने के कोनो आधारे नहीं खे। कुछ आधार ना, हमने के कुछ आधार नहीं खे हमने के। चाची जी से कुछ जानेंगे, बोलिए क्या कह रही है? सम्राट चौधरी से क्या मांग कर रही है? हमने के मांग करते हैं हमने के जैसे कि हमने के पास करी, जगह दी, कौन व्यवस्था करी तब ना। लेखपाल साहब गए और लिखे और 1,20,000 आ गए। हमने कभी ना, हमने कभी केहू का नहीं खेल। अभी हमने के जैसे कि अभी है पूरा टोला का भी बाचल बाटे, जैसे कि गंगा बहत रही उतना दूर में कभी पैसा बाकी बा कुल लोग के। सभी लोग का? हाँ, अभी कुल लोग का बाकी बा, 130 लोग। हाँ, अब कहे वाला के कहे दी, अब कहत आदमी तब सुनाई के बा। आइए दोस्तों, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये लोग रहने पे मजबूर है। थोड़ा दिखाइए सर इधर। आप लोग देख सकते हैं, एक समय था कि इसमें पलंग और बेड लगा हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति ये बनी है कि यही चटाई बिछा करके ये लोग अपना जीवन यापन करने पे मजबूर है। इसलिए कि इसका सरासर जिम्मेवार एनडीए सरकार है, जो बिहार में अपने ऑफिस में बैठ करके सो रही है।
और राकेश ओझा भी यहाँ का शाहपुर विधानसभा का जो राहुल तिवारी को बदल करके राकेश ओझा को लाया गया है, लेकिन वो भी इस जवैनिया गांव का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक भैया दिखाई दे रहे हैं, हम कुछ जानेंगे। क्या कहिएगा? हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग का घर तो सब भंसिए गया, हाँ, लेकिन कुछ मुआवजा उजा मिलने वाला है तो मुआवजा दिलाइए, जमीन दिलवाइए, जो मुआवजा है वो दिलवाइए। सम्राट चौधरी से मेरा निवेदन है, राकेश ओझा से निवेदन है, मुखिया जी से निवेदन है, सब लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि पैसा वैसे जो है वो पास करवाइए। मुखिया जी तो आप ही के समाज के मुखिया जी हैं। हाँ, मेरा मुखिया मेरे ही समाज का है, हाँ। लेकिन वो दूसरे का कहना करता है। जो कहेगा वो जादू जी लोग कहेगा, ये लोग कहेगा, उनका एक चमचा है वो बोलता है कि तू लोग वोट दिए उस कमल छाप को, हाँ। उनसे बोलो राकेश ओझा से। तो हम कल राकेश ओझा आए थे, उनसे मैं बात किया तो वो बोले, हम बोले उनसे कि आपसे, आप मेरा ये मुखिया बोल रहा है, वो लोग मुखिया बोल रहा है, ये उनका एक चमचा है जादू जी, वो बोल रहे हैं कि तू लोग वोट दिया उनको, उनसे बोलो कि तुम लोग का पैसा आएगा। अच्छा, हम राकेश ओझा को वोट नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं काम करेंगे, नहीं, वो काम नहीं। देखिए दोस्तों, मानसिकता इस तरह से बनी है समाज में कि राकेश ओझा को जिसने वोट दिया है को 1,20,000 मिलेगा और जो नहीं वोट दिया है उनको नहीं मिलेगा। किस तरह से? तो राकेश ओझा जो है वो तो पूरे शाहपुर विधानसभा का सांसद विधायक है। नहीं, ये मुखिया बोल रहे हैं, ये मुखिया बोल रहे हैं। मुखिया बात बोल रहे हैं ना। आपका कौन? आप सुभाष चौधरी। सुभाष चौधरी, हाँ, सुभाष बिन। लेकिन सुभाष बिन तो ये आप ही समाज का मुखिया है, लेकिन हाँ। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग का वोट जिसको मन करेगा उसको देने का ये है। तो हमारा मतदान है, हमारा मतदान है, हम जिसको मन करेगा उसको देंगे। मैं जिसका वोट दिए हैं वो हार गया, लेकिन जो नहीं, हम लोग भी वोट दिए कैसे हो जाएगा। हाँ। वो थे, वो मुखिया जब में रहे ना तो वो आरजेडी के पार्टी है। हाँ। हम लोग बीजेपी में दे चाहे आरजेडी में, उससे तुम लोग का क्या मतलब है? जो हमारा मुखिया हाँ। अब विधायक सांसद बन रहा है, हाँ। चाहे हम वोट दें या न दें, लेकिन जो जीत रहा है तो पूरा उसको काम करवाना है, काम करवाओ। तुम्हारा काम ही करवाने का ना है, तुम लोग का खाने का थोड़े हम लोग मांग रहे हैं कि 1 किलो चावल दो, आटा दो हम लोग खाने का। जितना भी परिवार है, हाँ, यहाँ दरवाजा नहीं है, हम ना दरवाजा नहीं, छोटा छोटे बच्चे हैं, आप लोग काम करने जाते हैं तो किसके भरोसे अपने परिवार को छोड़ के? ऐसा ही खुला रहता है सर। अब कुत्ता लेके भागेगा कि सियार लेके भागेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? अब जिम्मेवार कौन है? सरकार देख ही रहे हो कि सरकार इधर उधर देख रही है, सरकार गरीब को थोड़े देख रही है। क्या हमारा सवाल ये रहेगा आपसे, हम जानना चाहेंगे कि जो 52 करोड़ का जो बांध बन रहा है, क्या भरोसा है कि वो टिक जाएगा, ये घर बच जाएगा? नहीं, भरोसा नहीं है। क्यों? पिछला साल भी 9 करोड़, 13 करोड़, 13.5 करोड़। पिछला साल भी तो बोरी डाल करके बहुत गंगा नदी बना था, लेकिन तो फिर भी इस साल तो गया। ना इस साल तो कुछ बेहतर होने जा रहा है कि बोल्डर का निर्माण हो रहा है, तो क्या भरोसा है? बोल्डर का निर्माण है, अब देखिए बना रहा है तो लेकिन तो वही लोग बनवाएंगे, वही लोग बनवाएंगे, वही लोग तो इसमें बनवाएंगे। वही जेई होंगे, वही ठेकेदार होंगे, हाँ वही सब लोग लेकिन बनवाएंगे। राशि बड़ी है, राशि लेकिन काम करने वाले वही है। काम करने वाले तो किस बेस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये बांध जो है वो सक्सेसफुल होगा? हाँ, तो अब देखिए, अब तो बोल्डिंग पिचिंग हो रहा है। उस टाइम तो एक बोरे बिछाया गया था, तो सब बोरा क्या तो उस समय आप लोग आवाज नहीं उठाए थे? जो गलत हो रहा था उस समय आवाज नहीं उठाए? आवाज तो सब लोग उठाया था। मुखिया और मेरा वार्ड, हाँ। दो ही लोग काम फंसा के रखा है। वही मुखिया और वार्ड, वो लोग का पैसा आ गया है, हाँ। हम लोग का जितना है ना, और 130 लोग का मुखिया और वार्ड, वही लोग पैसा फंसा के इधर उधर कर रहा था। इधर वोट दो, उधर दो, मेरा मन जिधर मैं करूंगा उधर देंगे वोट, मेरा वो मतदान है, इसी में पैसा फंसा के लोग रखा है। जानेंगे मुखिया जी कौन है? मुखिया जी सुभाष बिन है। देखिए दोस्तों, सुभाष बिन ही है। हाँ, सुभाष बिन मुखिया जी आदरणीय है इस समाज के लिए, लेकिन जिस तरह से ये लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर जो उनके अंदर कमी नहीं होती तो ये लोग आरोप नहीं लगाते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये समाज की लड़ाई है, गांव की लड़ाई है, ये गांव बचाने की लड़ाई है। लेकिन वो समझ रहे हैं कि हमारा अगर जो घर बचा है तो हम बचे हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जो लोग अपने वोट से उनको सिस्टम में लाए, उनको जिताने का काम किए, उनको उनके बारे में 1% भी नहीं सोचते हैं। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि शायद ये वीडियो सम्राट चौधरी तक पहुंच जाए कि इन लोग जो जिस हालत में जीने पे मजबूर हैं, इन लोगों का घर मिल सके। जैसे तुरंत मर जाए। आप लोग देख सकते हैं ये मकान देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, क्या ये सेफ लोग हैं? अगर जी ये बिल्डिंग चलना स्टार्ट कर देगी तो इस घर में ये लोग सोए रहेंगे, तो इसमें सरिया लगा है, तो ये भी साथ साथ जाएंगे। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार हम सरासर कहेंगे कि सम्राट चौधरी और इस क्षेत्र का विधानसभा का विधायक राकेश ओझा होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये लोग सिर्फ ऑफिस में न सोए और इनके ये लोग ऑफिस से निकल करके और जमीनी स्तर पर काम करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।